जब ये निफ्टी यहां से चलेगा तो कितना चलेगा, कहां चलेगा, क्यों मैं कह रहा हूं चलेगा, तो इतना तेज चलेगा जैसे 2020 में जब निफ्टी ने चलना शुरू किया था तो किसी को आइडिया नहीं हुआ था कि हाँ एक साल में डबल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ निफ्टी करने को तैयार है। बस उस समय को कौन कितने पेशेंस से वेट कर पाता है, उस समय तक आप कितने इन्वेस्टेड रहते हैं और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, वही सारी कहानी है। उसको शेयर करने के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक फंडामेंटल का कि निफ्टी का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक, निफ्टी का फंडामेंटल क्या कह रहा है और निफ्टी का टेक्निकल क्या कह रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी का फंडामेंटल क्या कह रहा है और निफ्टी का टेक्निकल क्या कह रहा है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन बिटवीन मैंने कुछ लोगों को कोहोस्ट बना दिया है इसमें मेरी मदद करेंगे, सो दैट कि हमारी क्लास स्मूथ तरीके से चलती रहे। ठीक है, और बाकी मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है हमारा नेक्स्ट बैच मार्च में स्टार्ट हो रहा है। दो चीजें बता देता हूं, एक 11th गोइंग टू 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए एक इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके कोई बच्चे हैं जिनको आपको लगता है करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल फाइनेंस की है। एक वीक की इंटर्नशिप है, 11th ऑफ मार्च को शुरू होगी, 18th ऑफ मार्च को खत्म होगी। शाम को 8:30 बजे से 10 बजे तक बच्चों को ज्वाइन करना है। पूरे दिन उस पर काम करना होगा, रिसर्च करना होगा। आई थिंक वेदांत ने शायद लास्ट ईयर उसी से मुझसे जुड़ा था। क्या वेदांत मैं सही हूँ, आपने इंटर्नशिप फाइनेंशियल इंटर्नशिप से जुड़े थे? सर टीचर्स से मतलब टीचर्स ने ही बोला था कि ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, तो फंडामेंटल पता है लेकिन टेक्निकल सभी उसमें नहीं, अच्छे से मैं ये नहीं क्या कोई ऐसा पर्सन है आप में से, कोई बच्चा या कोई टीचर या कोई जिसके बच्चे ने या जिसने खुद लास्ट ईयर की फाइनेंशियल इंटर्नशिप की थी 1 वीक की, जो बच्चों के लिए कराई थी? एनी वन आप में से कोई है? नहीं वो मैं कौन है? मैं हूँ, मैम प्लीज मतलब मेरी बताइए। नीट में करी थी। हाँ मैम, प्लीज अपना थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा कि उसमें आपके बच्चे ने जिसने भी ज्वाइन किया था उसने क्या सीखा जी और आपको कैसा लगता है, मैं जानना चाहूंगा। सर, उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फाइनेंशियल टर्म्स नहीं पता थे, तो उसको सारे फाइनेंशियल टर्म्स समझ में आए, एंड देन शी डिड नॉट नो हाउ इम्पोर्टेंट इज शेयर मार्केट. ओके, So she understood the importance of share market, and now she analyzes these stocks, वेरी the गुड, good quality stocks. वेरी गुड, वेरी गुड। एनालिसिस करती, प्लेइंग नहीं है. तो आपको लगता है कि जो उसने 1 वीक का इंटर्नशिप किया उसको फायदा हुआ? हाँ, उसको बहुत फायदा हुआ सर. वेरी गुड, थैंक यू मैम। और कोई है क्या, और कोई है जिसके बच्चे ने या जिसने खुद कोई बच्चा हो तो खुद ज्वाइन किया हो? एनीवन? नहीं है कोई? ठीक है, बिकॉज वो इंटर्नशिप बच्चों के लिए थी, अभी बच्चे कम हैं तो इसलिए इट मे बी दैट। नाउ मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आज मैं आपको निफ्टी का, अभी तक मैंने हमेशा कहा है कि जब आप कोई सेशन स्पेंड करेंगे तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कुछ थोड़ा सा नया, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि निफ्टी को टेक्निकली और निफ्टी को फंडामेंटली मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जब भागेगा तो कितनी तेजी से भागेगा वो, मतलब आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। वो वैसा ही होगा जैसा कि अदानी के स्टॉक नीचे जाते अचानक भागे तो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि अदानी के स्टॉक खरीदे ना, प्लीज माय डिस्क्लेमर, अदानी के स्टॉक खरीदने लायक नहीं है सारे, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझे। निफ्टी को मैं फंडामेंटली और टेक्निकली आपके सामने एनालिसिस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं फंडामेंटल्स पे जा रहा हूं। ये निफ्टी के प्राइस और निफ्टी के पी, मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी के मतलब जो वैल्यू होती है निफ्टी की जो वैल्यू है और प्लस निफ्टी के पी का, आपको 2004 से 2023 तक का चार्ट है, लगभग लगभग 20 साल का चार्ट है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा कि निफ्टी जो है जनरली कितना तगड़ा कोरिलेशन है, यहां से यहां तक पूरा देखिए। इस कोरिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह जानते होंगे किस तरह से जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती गई, निफ्टी जो अर्निंग के साथ साथ अपना चलता गया, जबकि जो पी है वो हमेशा मेंटेन रहा कितना, वही 20-20 के आसपास देखोगे आप। ठीक है, 15-20, 15-20, इस गैप को समझने की कोशिश करो, इस गैप को समझो। आज जो है निफ्टी जो है 20 के पी पे आ गया है। एवरेज पी अगर आप निफ्टी का देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा रुपये, देखिए 5 हाईएस्ट जो है वो होता है 42, 5 साल का देखते हैं अगर मैं, लोवेस्ट जो होता है 70, आज की वैल्यू है 20। रिपीट कर रहा हूं, हाईएस्ट 42,
लोवेस्ट 17.2 और आज का आपका जो वैल्यू है वो है आपका 20। अगर आप किसी भी टर्म में देखेंगे, टर्म में जैसे 1 मंथ में देखेंगे नियर 1 मंथ लो, 1 मंथ के लो पी पे, 3 मंथ में देखेंगे तो आपको 3 मंथ के लो पी पे है, 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ के लो पी पे है, 1 साल पे देखेंगे तो बिलो 1 ईयर एवरेज, बिलो 2 ईयर एवरेज, बिलो 5 ईयर एवरेज। हर टाइम फ्रेम में, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो पी है वो एवरेज के बिलो है, एवरेज के बिलो है। और जब शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो वो तो लो पे है। एक होता है एवरेज, एवरेज से नीचे होना थोड़ा सा, एक होता है अपने किस क्या होना। एक बता रहा है आपको कि नहीं जी मैं तो एकदम बिलो पे आ चुका हूं, एकदम बिलो पे आ चुका हूं, एवरेज नहीं, एकदम लो के पास आ चुका हूं। तो आपको इस बात को समझना है कि जो निफ्टी है वो बहुत आपको ये कह रहा है कि फंडामेंटली बहुत सस्ता हो गया, जैसे स्टॉक कहते हैं सस्ता, वैसे पूरा का पूरा निफ्टी जो है वो बहुत सस्ता हो चुका है। और ये चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वेबसाइट्स बहुत सारी है, आप कोई भी वेबसाइट आप मनी कंट्रोल यूज कर लीजिए। मैंने इस चीज को बताने के लिए आपको ट्रेंड 9 की वेबसाइट यूज की है, ट्रेंड 9 की वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे मर्जी आप किसी और वेबसाइट से भी ये चीजें कर सकते हैं। पर्पज ये नहीं है कि इस वेबसाइट को प्रमोट करना, पर्पज ये है कि आपको सिखाना। आपको समझ में आना चाहिए कि जो पी मतलब प्राइस अर्निंग, जिस अर्निंग के लिए जो आप पैसा देते हो, एक पर्टिकुलर अर्निंग के लिए जो आप पैसा देते हो, जो एवरेज आप देते थे आज के टाइम पे, मैं आपको जब भी निफ्टी 35 के पी के ऊपर जाने लगे महंगा होने लगता है, जब 20 के नीचे सस्ता होने लगता है। ठीक है, 20 और 30 के बीच में वो जनरली ट्रेवल करता है, 20 और 32-35 के बीच में, 20 से 35 के बीच में ट्रेवल करता है। 20 के नीचे आए तो घर बेच के खरीदो, और 35 के ऊपर जाए तो आप बेचो, बेचो। जो जनरल आपने देखा होगा, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं जो बल्क सेल करते हैं, वो कोई भी स्टॉक है, वो उनको अपने पोर्टफोलियो से मतलब, उनको एक स्टॉक से मतलब नहीं, उनको ये नहीं मतलब कि रिलायंस कहां जा रहा है, एचडीएफसी बैंक कहां जा रहा है। वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो 20 25 30 स्टॉक खरीद लिए। अब पता चला जी हाँ जी, जब भी मार्केट महंगी हो गई वो बेचेंगे, और जब मार्केट सस्ती हो जाएगी वो खरीदेंगे, कैश पे बने रहेंगे, कैश पे, वो कैश से डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेट, जिनको हम हाइब्रिड फंड या आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नाम के थ्रू बेचते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत सारे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा आज म्यूचुअल फंड के कौन सा फंड। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो करते हैं कि इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी, कैसे करते हैं, देखते हैं मार्केट महंगा वो इक्विटी को बेचते हैं, देखते हैं मार्केट सस्ता वो इक्विटी को, वो जितना कुछ भी बेच देते हैं, जो उनके पास है सब बेचते हैं, उनको एक स्टॉक से कोई मतलब नहीं। तो वो पूरी मार्केट को देखते हैं कि मार्केट कहां जा रही है। तो इस समय आप पूरी मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपको सस्ता मिल रहा है, मार्केट आपको सस्ता मिल रहा है। 5 साल के एवरेज पे देखा तो भी आपको बिलो एवरेज मिल रहा है, 2 साल पे देखा तो भी बिलो एवरेज मिल रहा है, 1 साल पे देखा तो भी बिलो एवरेज मिल रहा है, 1 महीने पे तो नियर लो पे आ गया, 3 मंथ पे और लो पे आ गया। तो आप देखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी नीचे गया है, इसका मतलब अर्निंग। अब होगा क्या, ये जो गैप है, आपको ये जो गैप दिख रहा है, जो परफेक्ट कोरिलेशन था पास्ट में पिछले 20 साल में, वो अचानक ये बढ़ गया है, ये कभी कंटिन्यू नहीं रह सकता, ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। इस गैप को पूरा होना है, इस गैप को फिल होना है। कैसे हो सकता है, 2 ही तरीका है। पहला तरीका, या तो निफ्टी ऊपर जाए, या फिर अर्निंग घटे, या फिर अर्निंग घटे। अगर आपको लगता है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, अगर आप रेलवे की बुकिंग करा रहे हो, अगर आप एयरलाइंस की बुकिंग करा रहे हो, अगर आप होटल की बुकिंग करा रहे हो, अगर आप सामान खरीद रहे हो, अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, अगर आप होटल्स में जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि हाँ जी हर जगह रिसेशन आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है रोड पे गाड़ियां, आप गाड़ियों के खरीदने जाओ आपको दिख रहा है रिसेशन, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा हो तो पता, मुझे कहीं नहीं दिख रहा। आप में से कोई बताए कि हाँ जी हम मार्केट में, कि रिसेशन जो होता है ना, वो एक ऐसा टाइम होता है जब पता चलता है लोगों को सब्जी खरीदना मुश्किल हो जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक एक मारुति के स्टोर पे जाके देखिए, आप कोई गाड़ी खरीदने तो पता चलता है 6 महीने बाद की आपका उसका वो है, वेटिंग पीरियड है। आप एयर वो बुक करिए कोई एयरलाइंस, तो आपको पता चलेगा कि हाँ टिकट्स की क्या हालत है, होटल्स बुक करिए देखिए क्या हालत है। तो रिसेशन पता नहीं कहाँ दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, वो लोगों को कहते हैं यूरोप में है, मुझे तो इंडिया में तो नहीं दिख, यूरोप का पता नहीं जी, मैं अभी गया नहीं था लेटेस्ट। आप में से कोई गया हो, अगर आप से दिख रहा हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, आपको लगता हो, तो आप किसी भी एजेंसी का, इंडिया के एजेंसी का ले लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका नीति आयोग, आरबीआई समथिंग, और यू गो टू
द वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, कोई एजेंसी आज नहीं कह रही कि इंडिया में रिसेशन आ, हर एजेंसी कह रही है इंडिया इज गोइंग टू, ग्रोथ ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट। तो इंडिया का ग्रोथ होगा यानी पी और नीचे आ जाएगा। फिर तो अगर निफ्टी नहीं बढ़ेगा, इंडिया का ग्रोथ होगा और निफ्टी नहीं बढ़ेगा तो पी तो और नीचे आ जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। वो गैप और बड़ा, कितना बड़ा होगा पास्ट में 20, आपको लगता है कि आज सिचुएशन जो पहले 20 साल में कभी नहीं हुई वैसी सिचुएशन आ गई है? ऐसी सिचुएशन क्या हमारे मार्केट में आ गई है, हमारी इकोनॉमी में आ गई है, हमारी सोसाइटी में आ गई है? कोई बम फेंकने वाला चाइना है, कोई हमारे यहाँ यूक्रेन बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी सिचुएशन इस समय वर्ल्ड में बेस्ट है, बेस्ट है। बस ये जो हो रहा है, जो आपको लग रहा है ना, मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि ये जो इम्पेशेंट पर्सन है, जिस दिन वो मार्केट से बाहर गए, जिस दिन वो गए, उस दिन ये इतनी तेजी से भागेगा कि आप समझ नहीं सकेंगे, वो पकड़ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, इस गैप को जितना ज्यादा आप इसको कहते हैं ना, इसको देखिए, क्या 20 साल में ऐसा कभी गैप बना जो गैप आपको अभी चार्ट पे दिख रहा है? ये आपको इस तरह का गैप आपको कहीं नहीं दिखा होगा। जब इस तरह का गैप कभी नहीं दिखा तो ये गैप क्यों आ रहा है, इसी को आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकल में क्या हो रहा है। ये फंडामेंटल जो बता रहा है ना, ये टेक्निकल में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज मेरे कहने पे ना आपको निफ्टी खरीदना है, ना आपको एक्स खरीदना है, ना आपको वाई खरीदना है, मेरे कहने पे बस सीखना है, ताकि फ्यूचर में जब कभी ऐसा हो तो आप समझ पाए कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट क्या कहता है। देखना है तो ये देखिए, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे टेक्निकल के फंडामेंटल के बेसिक बैचेस अटेंड किए हैं तो आपको एकदम दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बनने को तैयार है। कह रहा है मैं बन रहा हूं, मैं बन रहा हूं, मैं बन रहा हूं। देखिए जरा, ये एक कप है, ये एक बहुत ही प्यारा कप है, ये बहुत ही प्यारा कप है और ये हैंडल है। और मुझे जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि हम हैंडल के लोवेस्ट पॉइंट पे हैं इस समय, हम हैंडल के लोवेस्ट पॉइंट पे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जिसने लोगों ने टेक्निकल की क्लास डाउ थ्योरी मेरे साथ पढ़ी है वो सुनेंगे कि अब हम हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये बॉटम 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 देखिए, लगभग हर बॉटम पिछले वाले से ऊपर बनता हुआ जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लगभग हर बॉटम पिछले वाले से ऊपर बनता जा रहा है। इसे हम कहते हैं हायर बॉटम डाउन थ्योरी। बहुत पॉजिटिव होती है इसके बारे में, सीधे कहती है, ये हमें बता रहा है। ये चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां से जाएगा, कुछ इस तरह से रन हो। मैं नहीं कह रहा एकदम सीधे ऐसे जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे होते हुए जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन जो इसका टारगेट है ना, इसका टारगेट, वो जो गैप आपको दिख रहा है ना, उस पूरे गैप को, द एवरेज, यहां से मुझे निफ्टी मिनिमम जो है, मिनिमम किसी भी हालत में बहुत तेजी से इस पॉइंट से 13% चढ़ने को तैयार है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट से, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट 18,600 से, नॉट 17,500 से। पहले जहां पर है 17,500, यहां से 18,600 जाएगी। जब ये जब आपका ये कप विद हैंडल बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद 13%। तो अगर आप करंट पॉइंट से काउंट करेंगे तो 13% ये, और प्लस इस 13% में आप लगभग ये जो है, ये डिस्टेंस और जोड़ लेंगे तो निफ्टी बहुत तेजी से 20% चढ़ने को तैयार है, बहुत तेजी से। अब वही है, पेशेंस है, कितना पेशेंस कैसे निकलता है। यहां पे देखिए, हर बार ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था पहले, लेकिन अब निफ्टी जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है। हायर टॉप हायर बॉटम की थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। हमने फंडामेंटल में पी पढ़ा है, हमने टेक्निकल्स में हायर टॉप हायर बॉटम के कंसेप्ट को पढ़ा है, हमने कप विद हैंडल के कंसेप्ट को पढ़ा है, हमने कप विद हैंडल के टारगेट को निकालना सीखा हुआ है। इसको देखो, इसको रिवाइज करो। जिसको नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता ना, निफ्टी खरीदो। मैं बार बार कहता हूं, कुछ नहीं समझ में आता, निफ्टी खरीदो, मत खरीदो रिलायंस, मत खरीदो एसबीआई। अब देखिए, निफ्टी तभी डूब सकता है जब इंडिया डूब जाए। अगर आपको अपनी कंट्री पे फेथ है, लगता है कि इंडिया नहीं डूबने वाला, तो निफ्टी खरीदो। ये 20% तो कमाओ कम से कम। इस 20% को कमाना है तो निफ्टी की यूनिट्स खरीदो, निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, काम खत्म। क्यों किसी के रिकमेंडेशन की आपको जरूरत है?
आपको किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। निफ्टी को देखो, आपको लगता है इंडिया ग्रो करेगा, आपको इंडिया पे फेथ है, अगर आपको लगता है कि नहीं जी इंडिया तो रहेगा, इंडिया रहेगा तो निफ्टी रहेगा। उसमें कोई यस बैंक हो सकता है जो अपने आप बाहर हो जाएगा, कोई और कंपनी वहां अदानी की कंपनी हो सकता है बाहर हो जाए और कोई अंबानी की दूसरी कंपनी अंदर हो जाए, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन निफ्टी में 50 कंपनी रहेंगी और वो ग्रो करेगी। तो इसलिए टेक्निकल्स भी यही बता रहा है, फंडामेंटल भी ये बता रहा है कि निफ्टी के चलने का जो स्कोप है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसको आपको विजुअलाइज करना है, समझना है और देखना है। मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर आप टेक्निकल को समझ सकते हैं, आज ही मैंने जानबूझ के एक स्टॉक सुबह सुबह, मैं डालता नहीं हूं टेलीग्राम पे, मैंने डाला था, जानबूझ के डाला था ताकि आपको मैं कन्विक्शन, जब मैं शाम को क्लास सुनूं तो कन्विक्शन के साथ बता सकूं कि देखो मैंने ये डाला था, उसका टेक्निकल क्या कह रहा था, उसका फंडामेंटल क्या कह रहा था, तो मैंने डाला था। और जिसने सुबह अंबुजा सीमेंट को बाय किया होगा उसने, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं कोई टिप नहीं देता। आज भी मुझे किसी ने फोन किया था, मैंने उनको यही बोला था कि मैं केवल सिखाता हूं, मेरा पर्पज है सिखाना। अगर मैंने कोई स्टॉक का नाम डाला तो केवल आपके कन्विक्शन के जगाने के लिए डालता हूं कि अगर आप भी सीख जाएंगे तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर पाएंगे, स्टॉक को सर्च कर पाएंगे। आपको जब देखेंगे मुझे कि हाँ मैं कर पा रहा हूं, तो आपके अंदर भी वो अंदर से फीलिंग आएगी। बस इसलिए मैं कभी कभी डाल देता हूं आपको, अदरवाइज कोई पर्पज नहीं है। मैं चाहता नहीं कि आप मेरे पर डिपेंड हो, मैं चाहता हूं कि आप सीखें। तो क्या ये निफ्टी के इसको समझ पाए, कोई समराइज करना चाहेगा कि हमने इससे क्या सीखा? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, निफ्टी आपको क्या कह रही है और आपको क्या करना चाहिए? सर निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो तो काफी कम हो गया है इसमें। तो इसका मतलब जो निफ्टी है अभी मतलब परचेज करने की वैल्यू पर है, तो हमें उसे अभी परचेज करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स का समझ में नहीं आता, देखिए इंडिया की ग्रोथ पर कन्विक्शन है, तो आप निफ्टी 50 या उसके ETF या इंडेक्स फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वेदांत। चलिए, अब ये तो हो गई निफ्टी की बात, निफ्टी को जिसको अब मैं आपके सामने एक स्टॉक को एनालिसिस करने जा रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, जब मैं स्टॉक को एनालिसिस करने जा रहा हूं तो प्लीज इसका ये मतलब नहीं है कि उस स्टॉक को आप खरीदेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी कोई रिकमेंडेशन है, वो केवल एग्जांपल है। अगर इसे इस एग्जांपल को ज्यादा समझना है तो अपनी पिछली क्लास में मैंने एक स्टॉक लिया था जिसका नाम था इंडिगो पेंट। किसी ने वो क्लास अटेंड की थी? कोई है जिसने वो क्लास अटेंड की थी जिसमें मैंने इंडिगो पेंट की एनालिसिस किया था? यस सर। कब, कितने दिन पहले किया था सर? 2 से 3 दिन, 4 दिन पहले बस। और आज आपने क्या देखा उसमें सर? आज तो उसमें सर बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। समझ में आया कुछ आपको? तो अगर, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको फंडामेंटली समझ में आने लगे, मेरा पर्पज ये नहीं कि आप कल इंडिगो पेंट खरीदें, मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं, एक्सपर्ट कोई नहीं है। ये सारी थ्योरीज है, ये सारे कंसेप्ट हैं, इसको आपको समझना है, इसको आपको सीखना है बस, ताकि आप एनालिसिस कर पाएंगे। और भी कोई था अशोक जी की जगह, और भी कोई बताया जिसने इंडिगो पेंट वाली क्लास अटेंड की थी? यस सर। मैम कितने दिन पहले की थी मैम? सर मैंने 992 पे लिया था, आज 1124 चला गया था। तो वो क्या करें, वो कुछ उसमें से कमीशन मुझे देंगे? बिल्कुल सर। थैंक यू मैम। चलिए, तो आज मैं आपको एक स्टॉक बताने जा रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये स्टॉक आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सुबह मैंने जानबूझ के टेलीग्राम पे डाल दिया था ताकि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि बढ़ गया तो मैं स्टॉक बता रहा हूं, आपको ये ना लगे। पहले मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। नाउ क्यों डाला था मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, आपको वही एनालिसिस करनी है जो मैं बता रहा हूं, इस तरह से एनालिसिस करनी है। नाउ स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। नाउ मुझे कोई बताएगा, जो लोग मेरे रेगुलर अटेंड करते हैं क्लास, मुझे बताइए कि अंबुजा सीमेंट गांव वाला दूल्हा है या शहर वाला दूल्हा है? गांव वाला दूल्हा। शहर वाला दूल्हा। शहर वाला दूल्हा, गांव वाला सर, गांव वाला दूल्हा, जिसके पास असेट्स है, खेत है। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट, गांव वाला दूल्हा। नाउ अब गांव वाले दूल्हे में हम क्या देखते हैं? पीबी, एसेट्स, पीबी देखते हैं या पीई देखते हैं? बुक वैल्यू देखते हैं या अर्निंग देखते हैं? बुक वैल्यू। एक्सीलेंट। नाउ अंबुजा सीमेंट में जो गलती लोग कर रहे थे वो सब लोग पी देख रहे थे, यार इसका पी तो ज्यादा है, इसका पी तो ज्यादा है। अरे अंबुजा सीमेंट में आपको पी देखना ही नहीं है। अंबुजा सीमेंट आपका गांव वाला दूल्हा, आपको मैं बता चुका अपनी क्लासेस में कि गांव वाला दूल्हा कौन से होते हैं और शहर वाले दूल्हा कौन से होते हैं, जान चुके हैं ना, दोनों कर चुके हैं। गांव वाले दूल्हा में हम देखते हैं खेत बाड़ी कितना है,
शहर वाले डोरा में देखते हैं उसकी सीटीसी कितनी है, यही करते हैं। तो सेम हैपेंस टू द स्टॉक। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टॉक कौन सा गांव वाला दूल्हा है और कौन सा शहर वाला दूल्हा है, ये आपके है। उसके लिए तो भाई मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ ये आपको पता है कि वो गांव वाला दूल्हा है, यानी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना था। प्राइस टू बुक वैल्यू जब आपके फेवर में आ जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू जब आपके फेवर में आ जाए तो उसको आपके रडार पे आ जाना चाहिए था। क्या मैं सही हूं अशोक जी, दीपक जी, बताइए आप लोग, क्या मैं सही हूं इस बात पे? बिल्कुल सर। ऐसा ही करते हैं हम यस गांव सर। वाले दूल्हे के लिए। यस सर। ना अब देखिए क्या हुआ अंबुजा सीमेंट में, हमें करना क्या था, ध्यान से देखिएगा। अंबुजा सीमेंट हमारा एक गांव वाला दूल्हा था, यानी हमें इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखना था। मैं जा रहा हूं, अंबुजा सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है, जब मैं इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखता हूं, देखिए जरा मैंने कैसे देखा। मैंने दो तरीके से इसके प्राइस टू बुक वैल्यू को देखा। पहला देखा कि एवरेज में ये पास्ट में अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के कितने टाइम्स पे ये ट्रेड होता था और आज क्या सिचुएशन। देखिए मैंने 10 साल का डेटा ले लिया और 10 साल का जब मैं डेटा देख रहा था तो मैंने देखा कि ये 2.9 मीडियन इसका आता था, करीब 3। और जब मैंने आज आपसे कहा, 2-4 दिन पहले भी कहा था कि आ रहा था जब इधर, कि जब मैंने कि अंबुजा सीमेंट में, आपको याद होगा, देखिए जरा ये अपने प्राइस टू मीडियन के नीचे आ चुका था। जब आज आपने सुबह देखा, आज फिर ये ऊपर आ गया क्योंकि बहुत तेजी से 5-6% आज ही बढ़ गया, तो मैं उसको इसलिए आपको ऊपर दिख रहा होगा। लेकिन जब सुबह मार्केट नहीं खुली थी तब मैंने आपको ये डाला, उस समय प्राइस टू बुक वैल्यू अपने एवरेज के नीचे था। फंडामेंटली स्टॉक सस्ता था। मतलब क्या हो गया, एवरेज जो आलू का दाम 20 रुपए किलो है, जब 15 रुपए किलो आ जाए अचानक कभी तो सस्ता हो गया, और जब 25 रुपए किलो है तो आपका महंगा हो गया। एवरेज दाम आलू का 20 रुपए किलो है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो हमें कब खरीदना है, जब 15 रुपए किलो। हमें कब नहीं खरीदना, जब 25 रुपए किलो। काम खत्म, सिंपल सा रूल है। तो हमें दिखाई दिया कि एवरेज जो है अंबुजा सीमेंट अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया था। इसलिए आपको सुबह टेलीग्राम पे एक मैसेज मिला। मैं फिर बता रहा हूं, टेलीग्राम का मैसेज कोई रिकमेंडेशन नहीं था, कोई स्टॉक खरीदने के लिए नहीं था, वो केवल आपको एग्जांपल देने के लिए था कि आपको ये ना लगे 8:30 बजे रात को कि आज बढ़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने सुबह बताया था कि बढ़ने जा रहा है। क्यों बताया था वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज कि ये एज कंपेयर टू इट्स ओन हिस्ट्री ये सस्ता हो चुका था। दूसरा, जब मैं इसको कंपेयर करता हूं पियर्स से, अब इसको मैं दो तरीके से कंपेयर करता हूं, एक खुद से और एक इसके पियर्स से। अगर आप पियर्स में देखोगे अल्ट्राटेक को, श्री सीमेंट को, अंबुजा सीमेंट को, जो भी एसीसी को अच्छे, तो आपको समझ में आएगा कि अपने पियर्स से भी ये सस्ता दिख रहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने पियर्स से जो 4 बार के 4, 5, 6, 3, 4, 5 पे थे और ये 2.8 पे कहीं था, ये अपने पियर्स से भी सस्ता दिख रहा था। क्या ये बात समझ में आई कि जब मैंने इसको फंडामेंटली कंपेयर किया, फंडामेंटली किससे कंपेयर किया, इसके खुद के पास से, इसकी खुद की पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, पहले एनालिसिस। दूसरा, मैंने इसको दूसरे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर किया। और क्या कंपेयर किया, मैंने पी कंपेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पी कंपेयर करूंगा तो मैं गलती कर दूंगा। पी देखूंगा तो मुझे टीसीएस का देखना है, पी देखूंगा तो मैं पता चलेगा कि जोमेटो का देखूंगा, जो नए जमाने के दूल्हे हैं। अब मैं देख रहा हूं पुराने जमाने के दूल्हे, यानी पीवी देखूंगा। जब मैंने पीवी देखा तो पता चला अपने खुद के हिस्ट्री से भी ये मुझे कम पे मिला, और एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर आई फाउंड अंबुजा सीमेंट चीपर एट टुडेज प्राइस, यस्टरडेज क्लोज प्राइस। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है फंडामेंटल में? आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट। अब बात आते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे थे। मुझे फंडामेंटल समझ में आ गया। मैंने कहा 3 तरह के एनालिसिस हम करते हैं जब भी स्टॉक खरीदना है। खरीदने के बाद कोई एनालिसिस नहीं करते, खरीदने के बाद सिंपल रख दिया, बढ़ेगा तो देखेंगे, खरीदने से पहले 3। पहला, बिजनेस एनालिसिस, क्या ये बिजनेस चलेगा, ये बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा, इसमें कोई नीरव मोदी तो नहीं है, इसमें कोई विजय माल्या तो नहीं है। इट्स कॉल्ड एज बिजनेस एनालिसिस। फिर हम उसका देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कि हाँ जी भाई आरओसी कैसा है, आरओई कैसा है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सस्ता है या महंगा है, वो चीजें हम देखते हैं, वो हमने देख ली।
नाउ थर्ड चीज आती है कि टेक्निकल्स क्या कह रहे थे। तो दो टेक्निकल पैरामीटर्स ने मुझे बताया कि ये स्टॉक खरीदने के लिए आ चुका है। वो दो टेक्निकल पैरामीटर्स क्या थे, पहले मैं वो पैरामीटर्स बताता हूं आपको। इसमें दो क्रॉसओवर दिखाई दिए मुझे सुबह सुबह। क्रॉसओवर जब मैं कल रात को एनालिसिस कर रहा था तो दो क्रॉसओवर मुझे समझ में आया था कि ये दो क्रॉसओवर, एक आपको बता रहा हूं आरएसआई का क्रॉसओवर और दूसरा डीएमए, शॉर्ट टर्म डीएमए का क्रॉसओवर। मैं रिपीट कर रहा हूं, आरएसआई ने, एवरेज आरएसआई को करंट आरएसआई ने नीचे से क्रॉसओवर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, बता चुका हूं कई बार अपने क्लासेस में, एवरेज आरएसआई को करंट आरएसआई ने, मैं दिखाऊंगा अभी आपको चार्ट में, नीचे से क्रॉसओवर दिया, पहला। दूसरा कि जो 20 डीएमए है, ध्यान से सुनिए, 20 डीएमए को 9 डीएमए नीचे से काटने के लिए तैयार था, काटा नहीं था। काट देता तो महंगा हो जाता। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे दिख रहा था कि अब काटेगा इसको, आज नहीं काटा कल काट देगा, परसों काट देगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको जब काट दे तो खरीद सकते हैं, बस वही अगर 2-3% आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैंने क्या देखा, मैंने देखा 20 डीएमए को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 डीएमए को 9 डीएमए शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अदानी की कंपनी है, पता नहीं क्या हो जाएगा 3 महीने बाद, क्या आएगा डिसीजन मुझे नहीं पता। तो ऐसे कंपनियों में हम इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कंपनियां अच्छी टीसीएस जैसे बहुत कंपनियां, आपका एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है, बहुत सारी कंपनियां। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। मैंने क्या देखा, मैंने दो चीजें देखा। क्या देखा, पहला देखा कि 20 डीएमए को 9 डीएमए नीचे से क्रॉसओवर देने को तैयार हो चुका है, और जो एवरेज आरएसआई को करंट आरएसआई ने नीचे से क्रॉसओवर दे दिया है। ये दोनों चीज मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। कितना प्यारा क्रॉसओवर दिख रहा था, एकदम क्लियर क्रॉसओवर दिख रहे थे, इसलिए मैंने स्टॉक में एंट्री ली। अंबुजा सीमेंट, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, आई एम नॉट अथॉराइज्ड पर्सन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल सिखा रहा हूं। इसको सीखना है आपको, सीखेंगे तो आपको काम आएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले मैं बात कर रहा हूं इस आरएसआई का, मैं आरएसआई के कलर को चेंज कर दे रहा हूं, बिकॉज हो सकता है कि आपको जो इसका कलर है येलो वाला वो ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैं उसको रेड कर दे रहा हूं। अब आपको दिखाई देगा, देखिएगा ये जो नीचे रेड लाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नीचे देखिए ये आरएसआई है, यहाँ पे जो रेड लाइन है वो एवरेज आरएसआई है, और जो ब्लू लाइन है वो करंट आरएसआई है। ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉसओवर दिया था, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉसओवर दिया था। अब यहां पर देखिए, यहां पे भी दो लाइन है, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन, दोनों का टर्न को ध्यान से देखेंगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अभी क्रॉसओवर दिया नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था कि जी ये क्रॉसओवर देने के लिए तैयार हो गया। अब आप कहोगे जी ऐसा कैसे पता चल गया, तो जी उसके लिए मैंने 20 साल तपस्या की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। देखिएगा ध्यान से, जिन लोगों ने किसने कैंडल्स की क्लास अटेंड की है, प्लीज रेज योर हैंड, जिसने कैंडल्स की क्लास अटेंड की है, टेक्निकल्स का बैच जिसने ज्वाइन किया है, कैंडल्स की क्लास को अटेंड किया है, कौन है, निधि जी है, अरीफा है, सारिका प्रसाद जी, मनदीप जी है, निशांत है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब देंगे, जल्दी मुझे जवाब देंगे। पहले आप लोग बताइएगा ध्यान से, कैसे मुझे पता है कि क्रॉसओवर। सबसे पहले कैंडल देखिए 27 फेब की और 28 फेब की, दोनों कैंडल मुझे क्या बता रही हैं, 27 फेब और 28 फेब की कैंडल को मिलाइए और बताइए क्या बता रही है, क्या होता है, इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, बॉक्सिंग फॉर्मेशन। बॉक्सिंग 27 28, आई एम रिपीटिंग 27 रेड कैंडल 28, हाँ जी, बुलिश इनगल्फिंग, एक्सीलेंट। 27 और 28 की कैंडल ने मुझे बुलिश इनगल्फिंग दिखाया। बुलिश इनगल्फिंग, जो बियरिश कैंडल थी रेड कलर की, ग्रीन कलर की कैंडल ने उसको पूरा इनगल्फ कर लिया, इसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। पहला सिग्नल मिल गया कि ये ऊपर जाएगा, पहला सिग्नल बुलिश इनगल्फिंग। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ 28 की कैंडल को 29 से कंपेयर कीजिए, अब बताइए क्या मिला, 28 को 29 से कंपेयर कीजिए, अब बताइए क्या मिला, बॉक्सिंग फॉर्मेशन मिला। 27 को 20, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, 27 और 28 को कंपेयर कीजिए, तो दोनों ने मिलकर दिया मुझे, 27 और 28 ने बॉक्सिंग फॉर्मेशन दिया। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक डाउट था, पता नहीं क्यों, मैं आपको बता रहा हूं क्या डाउट था।
डाउट पहला जो था वो ये था कि मेरा जो 20 DMA है उसको क्रॉस नहीं हो रहा था, 20 DMA को क्रॉस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने कैंडल देखा पिछला, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 मार्च की कैंडल में, कोई मुझे बताएगा जल्दी से क्या क्या चीजें हुआ? 2 मार्च की कैंडल ने मुझे क्या क्या कंफर्मेशन दिया, जल्दी से बताइए। 2 मार्च की कैंडल ने मुझे 2 कंफर्मेशन दिया है, जल्दी वैशाली दुआ जी बताइए जल्दी से। 2 मार्च की कैंडल मुझे क्या क्या बता रही है? म्यूट करेंगे, कोई अनम्यूट है? हाँ जी, 2 मार्च की कैंडल ने मुझे 2 चीजें बताई है, कोई बताएगा मुझे कोई क्या क्या बताया 2 मार्च की कैंडल ने? सर एक तो 9 DMA के ऊपर है। हाँ जी सर, एक 9 DMA के ऊपर है। एक्सीलेंट, DMA के ऊपर है, वेरी गुड। दूसरा सर आई थिंक वॉल्यूम सर, दूसरा वॉल्यूम है, काफी दूसरा वॉल्यूम है सर। वॉल्यूम मैंने लगाया नहीं है। तीसरा एक और चीज बहुत अच्छी जो 2 मार्च की कैंडल ने एक और चीज बताया, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? हाँ जी, 2 मार्च की कैंडल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 2 मार्च की कैंडल को देखो ध्यान से सर एक बार स्क्रीन। हाँ जी सर वो बड़ी एक्सीलेंट। लोअर विक देखो, 2 मार्च की कैंडल के लोअर विक को देखो। लोअर विक बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। और जब लोअर विक बड़ा होता तो क्या ग्रीन कैंडल, एक तो ऊपर से लोअर विक बड़ा, क्या बताता है ये हमें? बुलिश। तो देखिए हमें कहां से कंफर्मेशन मिला? हमें सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग मिला, फिर हमें बॉक्सिंग फॉर्मेशन मिला, फिर हमें डीएमए के ऊपर की क्लोजिंग मिला, फिर हमें कैंडल के विक ने बताया। हमें इतने सारे कंफर्मेशन मिल गए कि जी मैं तो ऊपर दौड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो ऊपर दौड़ने के लिए तैयार हूं, तो मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और मैंने सुबह सुबह इसको पकड़ा, एक दिन में 6% हो गया। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए रात को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ चार्ट देखने पड़ते हैं, फिर कोई एक मिलेगा आपको, फिर कोई एक मिलेगा। अब इसका पहला काम है, पहले सीखो। सीख के क्या 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में नहीं जी, 1 घंटे 1.5 घंटे चार्ट्स को, जो भी आपके रेडार पे स्टॉक्स हैं, रेडार पे स्टॉक्स कैसे आते हैं वो मैंने आपको बताया है, उसको समझना है पहले। 10 20 25 स्टॉक हमारे रेडार पे आ चुके हैं। अब उस रेडार पे आने वाले स्टॉक में से हमें देखना है नकल क्या, इसमें क्या हो रहा है, वो चेंजेस देखने, तब आपको ट्रेडिंग। देखिए ट्रेडिंग के लिए आपको 10 20 स्टॉक नहीं चाहिए होता, ट्रेडिंग तो एक स्टॉक में 1 दिन करो, काम खत्म, उस दिन का खर्चा निकल जाएगा। तो बहुत कुछ बता दिया था इसने मुझे सुबह सुबह कि जी मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं। परसों मैंने इलेक्ट्रिशियन को दे दिया था सर। अच्छा, इसी से कमा के? हाँ जी, तो आई होप मैं आपको फंडामेंटल के थ्रू, टेक्निकल के थ्रू स्टॉक की एनालिसिस कैसे करते हैं कई टर्मिनोलॉजी सिखा चुका हूं। पर्पज ये है कि आप भी सीखे मेरे साथ, या तो इन क्लासेस को अटेंड करके सीखे, या मेरे जो कोर्सेज होते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल के उसको ज्वाइन करके सीखे। नया बैच शुरू होने वाला है, जिसको ज्वाइन करना वो कर सकता है। प्लीज सीखना है तो रेगुलर होकर सीखे, एक दिन ज्वाइन करके कुछ नहीं होने वाला। जो लोग रेगुलर है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 68 लोग जुड़े हुए हैं। मुझे कोई ये बता दे कि सर हाँ सर लगभग हम लगभग, मैं कह रहा हूँ सारी क्लास सब नहीं कर सकता, कोई ना कोई छूटेगी 1-2, कोई कह दे कि सर हमने रेगुलर क्लासेस की हैं पिछले 4 महीने 6 महीने से, और हम अब स्टॉक के एनालिसिस करने में अभी भी हमें दिक्कत आती है, ऐसा मुझे नहीं लगता लोग होंगे। बताइए कोई भी है ऐसा जो कर रहा है और वो उससे सीखा नहीं? एनी वन ऑफ यू बताइए। ताहिर अहमद जी आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो स्टॉक के एनालिसिस करना मतलब ये समझ में आता है कि स्टॉक को कैसे देखा जा सकता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए और कौन कौन सी उसमें टूल्स अप्लाई करने चाहिए। बस, लेकिन एनालिसिस करने के लिए चार्ट को लेके बैठ नहीं पाते सर 1-2 घंटे, क्या ऐसा होता है? सही सही बताइएगा सर। हाँ सर, उतना टाइम नहीं दे पा रहे अभी, तो कुछ सर टाइम वो से नहीं दे पा रहे। सर कितना भी सीख, मैंने बताया ना 20 साल हो गया मुझे, अगर मैं आज स्टॉक लेके ना बैठूं तो कल मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट करना अलग बात, अगर ट्रेडिंग करना है, चाहे वीकली ट्रेडिंग करना है चाहे इंट्राडे करना है, इंट्राडे मैं नहीं करता, मैंने आज भी अंबुजा सीमेंट को नहीं बेचा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं करता, मैं कॉल पुट नहीं करता, मैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं करता, मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। लेकिन उसके लिए भी आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा, लेके बैठना पड़ेगा। कुलजीत कौर जी दिखाई दे रही है मुझे, कल वो एक स्कूल में मिले थे। कुलजीत कौर जी, हेलो मैम, कैसे हो? यस सर, फाइन सर। कल का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया था। क्या क्या सीखा आपने? सर आपने तो फुली यूटिलाइजेशन किया हमारे टाइम का सर, बहुत कुछ सिखाया आपने।
कुछ तो लोगों को बताइए, बहुत सारे टीचर्स हैं, बताए कुछ तो आपने क्या सीखा था, कुछ समझा था, क्या लगा था? एक तो आपने जो वीडियो दिखाई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो अच्छा। बहुत बढ़िया लगी सर, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर कितनी आगे जा रही है। अच्छा। तो एंड और सर जो आपने 1 2 3 4 वाली जो है ब्रेन कंसंट्रेशन वाली, जो हम स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट कैसे करें सर, अच्छा। वो आपने बताया, तो वो भी बहुत अच्छी थी सर। और अच्छा। सर बहुत पूरा बता रही, पूरा बेस्ट यूटिलाइज किया सर हमने कल टाइम, चलिए ठीक है, एंड चलिए। एवरीबॉडी इन द क्लास वाज टू मच हैप्पी। अच्छा सर वो वीडियो मैंने देखा था सर, वो वीडियो मैंने देखा था, सर को बताया भी था मैंने, जो आपने अभी बोला एवरीबॉडी वाज इन क्लास वाज हैप्पी, मैंने यही स्टेटमेंट सर को बताया था। मैं उनके साथ ही रहता हूँ, नीचे रहता हूँ, कि एक चीज था, सारे टीचर आए थे वो बड़े खुश लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सर, सभी ने थैंक यू वेरी एंजॉय मच। किया, बहुत अच्छा, एंजॉय किया सभी ने। आपने एंजॉय किया ना, बस मेरा पर्पज यही था कि आप लोग एंजॉय करके जाओ। अदर रूम के टीचर्स तो बाहर घूम रहे थे, लेकिन हमारे रूम का एक टीचर ही बाहर नहीं निकला। नहीं निकला ना, तो देखिए अगर आपके रूम का भी टीचर बाहर निकल जाता तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होता ना। पर्पस तो ये था, मुझे ये कहा गया था कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, इनको बैठाना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पता है किसी को भी बैठाया जा सकता है। आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग सीखने के लिए दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है। जब उसको मैं कुछ दूंगा ही नहीं तो बाहर जाएगा ना। तो और भी 2-3 मैं जानता हूँ उसमें एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे रूम में, ऐसा नहीं है मेरे को बाकी रूम, लेकिन 2-3 तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे एक्सपर्ट उसमें भी थे और बहुत अच्छा कराते हैं। और हमें जो हमारे को SCRT ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी, हमें उसके अंदर ही काम करना था, तो इसलिए हम उसके बियॉन्ड जा नहीं सकते थे। लेकिन ये पर्पज ये था कि आप लोग सीखें कुछ। चलिए, तो ये मेरा निफ्टी की मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस किया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि निफ्टी क्या कह रहा है, क्या करने वाला है। तो अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास अच्छे वाले स्टॉक है, जैसे एशियन पेंट्स है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, और या आपके पास ICICI बैंक है, या आपके पास बजाज फाइनेंस, बजाज, ये सब नहीं चल रहे तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब निफ्टी को चलना होगा तो यही चलेंगे। और ये जब चलेंगे, नेस्ले चलेगा, HUL चलेगा, रिलायंस चलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या तेजी से भागे हैं, तभी निफ्टी चलेगा। अदरवाइज अदानी के स्टॉक चलने से निफ्टी नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इस बात को आप मान लीजिए। तो आपको एकदम, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं चला तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर्पज ये है कि आपके पास खराब स्टॉक नहीं होना चाहिए, आपके पास वोडाफोन LIC नहीं होना चाहिए, आपके पास जोमेटो पेटीएम नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो देखना है। ठीक है, दूसरा ये है कि प्लीज, कई लोग मुझे रोज मैसेज करते हैं, सर ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। मैं फिर बता रहा हूं, ट्रेडिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। मैं कर सकता हूं, मैं आपको जो ट्रेडिंग करता हूं या करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता है, मेरा पर्पज ही नहीं है कि मैं आपको टिप्स दूं, क्योंकि अगर मैं भी टिप्स देने लगा तो फिर बात तो वही हो जाएगी। अगर कोई टिप दिया भी है किसी को, कोई बताया है भाई जी, तो उसका पर्पज है कि आप 2-4-5 महीने उसको खरीद बेच के देखें कि आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट आ जाए, ताकि आप खुद करने लगे। पर्पज ये है कि आप सीख जाए, पर्पज मेरा ये है। थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से आज इतना ही था। मेरी एक और क्लास है 9:30 से। आप में से कोई का क्वेश्चन हो तो मैं 2 क्वेश्चन लूंगा। 2 लोगों का, एक वैशाली दुआ जी ने हैंड रेज किया हुआ, तो सबसे पहले मैं उनका क्वेश्चन लूंगा, और एक क्वेश्चन और लूंगा वैशाली दुआ जी। क्या आप करवाए जा रहे हो मेरे? वैशाली दुआ जी प्लीज, आपने हैंड रेज किया था। चलिए, मुझे लग रहा नहीं। एक सुधीर कुमार जी हैं, सुधीर कुमार जी, सुधीर कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। हेलो। यस सर वो MACD की क्लास मिस हो गई हमारी, कोई बात नहीं, तो उसकी MACD की रिकॉर्डिंग क्लास मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं कोशिश करूं, मेरे पास टाइम नहीं मिला था, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। हाँ जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है। एक ये बीबी करके कोई है। गुड इवनिंग सर, मैं पूछा था नया बैच कब से देंगे? नया बैच मार्च में ही शुरू होने वाला है। थोड़ा सा मेरे कुछ चीजें होती है, उनको मैं देख रहा हूँ, कुछ नंबर्स हैं उनको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दिन कर दूंगा, फिर कहेंगे, कोई कहेगा अब, तो मार्च में वो शुरू हो जाएगा। और फंडामेंटल का भी, टेक्निकल का भी, और एक इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप जब खत्म होगी उसके बाद ही बैच शुरू होगा। तो 3 बैच है। एक इंटर्नशिप जो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 11 गोइंग टू 12 वाले बच्चों के लिए। ठीक है। दूसरा एक फंडामेंटल का बैच और एक टेक्निकल का बैच, दोनों ही मार्च में स्टार्ट हो रहा है। कोई चाहे तो
फंडामेंटल जिसने नहीं किया वो टेक्निकल ज्वाइन नहीं करेगा, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, उसके लिए काम नहीं आएगा वो। ठीक है, कोई है जो टेक्निकल बैच से मतलब क्या? टेक्निकल बैच जिसने किया है पिछले 4-5 महीने से, वो अपना कुछ फीडबैक देना चाहे टेक्निकल बैच का, एनीवन, मैं चाहूंगा तो कोई है? सर बहुत कुछ सीखने को मिला टेक्निकल बैच करके, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपने पहले बताई। सर आप अपना नाम बताइए और सर लोगों को बताइए कि आपने विक्रांत कब ज्वाइन किया और क्या किया सर, थोड़ा सा। सर विक्रांत गुप्ता। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? सर आई एम अ टीचर इन एमएटी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, मैं किसी को बोलूं, आप बोलो तो हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि आप में से जो भी कहीं से बोले, तो आप बताइए सर आपका क्या, जो आपने टेक्निकल बैच ज्वाइन किया, जो आपने पेमेंट किया और जो आपने सीखा, उसमें कुछ कोरिलेशन निकला या नेगेटिव कोरिलेशन था? सर टेक्निकल बैच ज्वाइन करने से पहले मैंने फंडामेंटल बैच ज्वाइन किया था, वहाँ पर बहुत सारी फंडामेंटल बातें हमने सीखी। आफ्टर दैट आई ज्वाइन दिस टेक्निकल बैच, और टेक्निकल बैच में बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीखी हमने ट्रेडिंग के लिए, जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं सर, जैसे डीएमए आपने बताया, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, और उन पे थोड़ा सा हमने वर्क किया, थोड़ा सा टाइम दिया, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है सर टेक्निकल बैच के थ्रू। अब आपको लग रहा है कि अब आप इंडिपेंडेंट तरीके से भी अब चाहें तो आप स्टॉक खरीद बेच सकते हैं, लग रहा है आप? डेफिनेटली सर, अगर हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर हमें थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुधीर कुमार जी बताइए सर, आपका क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं? सर बताना चाह रहा हूँ सर, टेक्निकल बैच तो बताइए सर। शेयर्स का होने के ऊपर है। बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपके में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक आप रीजॉइन करिए, सुधीर कुमार जी आप रीजॉइन करिए प्लीज प्लीज। जी सर, ठीक है। मुकेश जी, अच्छा ताहिर अहमद जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आप। सर मैं ये पूछ रहा था, टेक्निकल बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? सर 18 मार्च के बाद होगा, लेकिन होगा मार्च में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टाइमिंग ये नाइट की रहेंगी सर? सैटरडे 8:30 सर। ये एक बैच है वो मेरा खत्म होने वाला है, उनको बस अब मॉक ट्रेडिंग करा रहा हूँ, उसके बाद उनको कुछ चीज और करानी है, उसके बाद एंड सर टोटल क्लासेस कितनी होती हैं इसमें? सर लोग बैठे हुए सर, मैं कोई कुछ नहीं करता सर, सीख जाएंगे, बस इतना पता है मुझे। इतनी हो जाएंगे कि आप सारी चीजें सीख जाएंगे बस। दीपक जी आप बता दीजिए, अशोक जी आप बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, जिसने किया हुआ बता दीजिए कि क्या नंबर क्या हुआ। टेक्निकल क्लासेस है हमारे लिए। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो मेरे पास बच्चे आते थे, पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन होता था वीक में आप कितने दिन पढ़ाएंगे? मैंने कहा मैं 6 दिन पढ़ाऊंगा, आपके बच्चे को कुछ ना पढ़ाऊं तो क्या फायदा? और मैं 1 दिन पढ़ा के उसे अगर इतना करा दूं कि आपके बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, वो चाहिए आपको, या 6 दिन में उसको बुला दूं, ये चाहिए आपको? चाहिए क्या, ये बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या चाहिए? सर मेरा क्वेश्चन पूछने का एक पर्सनल रीजन ये था। हाँ। मैं करीब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ज्वाइन करेंगे और जब आपका मैं कहूंगा कि हाँ अब आप टेक्निकल भी सीख चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस की आप जितना करें उतना है, उसमें उस पूरे टाइम में लगभग 6 महीने लग जाए। मेरा ये पूछने का सर एक पर्सनल रीजन ये था, बिकॉज ऑफ फेस्टिविटीज चल रही होंगी उस वक्त, सिर्फ इस वजह से, बिकॉज ऑफ रमजान। हमारे क्लास का इस वजह से सिंपल सा रूल है, अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, और आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, तो आप उस क्लास को नेक्स्ट बैच में जितनी मर्जी उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। वही मैं पूछना चाह रहा था, 1-2 क्लासेस रिपीट करनी है हमें भी एकदम सर। नए बैच में जिसने जैसे टेक्निकल ज्वाइन किया था, तो नए बैच में टेक्निकल का जब बैच क्लास होगी, आपको उस ग्रुप के ब्रॉडकास्ट पे मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको जब मर्जी तब रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी वेदांत बोलो। सर आपने स्टार्टिंग में मतलब एक साइट दिखाया था जिसमें एवरेज बिलो एवरेज पी था, तो वो साइट का नेम बता दोगे? Trendline.com। Trendline.com, ठीक है। एक रेडमी के नाम से कोई है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? रेडमी के नाम से कौन है? सर ये पीएमएस मेंबर्स को जो आपने ऐड करा था, उसका क्या प्रोसेस है? क्या अभी भी स्टार्ट करेंगे? अभी कभी भी ज्वाइन कर लीजिएगा सर, कुछ नहीं है सर, बस पैसे कमाने का तरीका है, मैं कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत। आपको देने का मन है, कल से आज ही दे दीजिएगा, कल से ज्वाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मैं इतना पैसा आपको देना चाहता हूँ, कल से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है सर एक और चीज थी, वो भी आप मार्च में स्टार्ट करेंगे? एकदम फंडामेंटल मार्च में वी आर स्टार्टिंग। निशांत कुछ बोलना चाह रहा था, निशांत बोलो। थैंक यू।
सर वेदांत माय नेम यस सर। नहीं वेदांत में एक निशांत ने क्वेश्चन हैंड रेज किया था। अच्छा निशांत, ओके। हाँ ठीक है, निधि मैम बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैंने आज एक पेज इंडस्ट्री का खरीदा है क्योंकि उसके डीए नीचे था और आरएसआई भी नीचे है, दोनों ही बिलो 30 था। रख लीजिए 10 साल, फिर उसके बाद आप कुछ याद करेंगे किसी को, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। रखिए 2 4 5 साल 10 साल इस तरह के शेयर को मैम रख लीजिए। आप लोग कहते हैं ना कि बस वही पेशेंस, मैंने कहा ना आप मत करिए ना 50,000 इन्वेस्ट, 5,000 इन्वेस्ट करिए, रख लीजिए, अच्छे वाले चीजों को खरीद कर रखिए। ठीक है मनदीप जी, मनदीप जी अगर मैं सही हूं तो शायद आप इंडियन आर्मी से, आप वही हैं मनदीप जी? मनदीप पिरानिया जी, मनदीप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। सुधीर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने रिज्वाइन किया है? बोलिए सर। आई थिंक प्रॉब्लम है आपके वॉइस। मुकेश शर्मा जी बताइए प्लीज। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर सेमिनार में मैं आपके साथ वाले रूम में ही था वैसे तो। अच्छा। मैंने भी बात करी तो काफी अच्छा रिव्यू बताया आपका, बड़ा एंगेजिंग बता रहे थे लोग। अच्छा जी। और सर आप वो पेंट का बताया था तो उसमें वो शायद 7-8% हालांकि हम ले नहीं पाए, तो कैसे उसका कुछ आप बताएं कि कैसे सर उसके एनालिसिस मैंने पिछले क्लास में किया था, उस स्टॉक का पिछली क्लास में किया था। ठीक है, और पिछली क्लास के मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उस सेशन को, लेकिन उसका मैंने पिछले क्लास में एनालिसिस किया था और फंडामेंटली भी टेक्निकली भी बताया था लोगों को। कोई है जिसने ज्वाइन किया था इंडिगो पेंट वाला? किसने ज्वाइन किया था इंडिगो पेंट वाला सेशन? हाँ सर करा था मैंने भी। आपने किया था ना, तो फिर तो दिक्कत क्या है सर, फिर तो आपने पूरे एनालिसिस देखा ही होगा। आप क्या 5-6% में बेचना चाह रहे हैं? हमने क्या 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 कहा था इस स्टॉक को खरीदने के लिए? खरीदने के बाद क्या करना था उसको, कितने क्या टारगेट वगैरह कुछ डिस्कशन हुआ था? तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, मल्टीबैगर स्टॉक्स है बस तो फिर तो अभी 5-6% से क्या होता है सर? अगर आपको 10 गुना करना है तो 2 गुना में बेच देंगे तो 10 गुना तो कोई स्टॉक कभी होगा ही नहीं सर। अगर 5% पे देंगे बेच देंगे तो 50% कमाएंगे कब? ठीक है, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर, मेरा 9:30 पे एक और सेशन है, तो प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर डालेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां आप डाल सकते हैं। आपको कैसा लगा आप प्लीज फीडबैक डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट सर।